हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। डिस्काउंट्स का हमारा चैप्टर, हमारी क्लास लगातार चल रही है और आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब देखिए, आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो पिछले एसएससी के एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। आज हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिस्काउंट का हमारा चैप्टर चल रहा है तो ये सभी क्वेश्चंस डिस्काउंट से रिलेटेड है। और पिछले हमने 3 क्लास हम डिस्काउंट की कर चुके हैं, आज की ये चौथी क्लास है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और हमारी जो ये क्लासेज हैं, ये क्लासेज आपको आपकी तैयारी में अच्छी से हेल्प कर रही होगी और अपनी तैयारी में अच्छे से आप सक्सेस होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है, आप उसको जस्ट पढ़िए और फिर उसको शॉर्ट ट्रिक से और शॉर्ट मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है कि अगर एक बिक्री में 2500 रुपये के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलती है, तो अंकित मूल्य मतलब ये एमआरपी है और ये है छूट डिस्काउंट परसेंट, ये आपकी छूट है, डिस्काउंट है। उसके बाद ये कहता है कि लेकिन बिक्री केवल 1400 रुपये पर की गई, मतलब सामान को 1400 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब ये आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। तो ये 2500 तो आपका हो गया एमआरपी, यहाँ हम लिख सकते हैं 2500 तो आपका है एमआरपी, 2500 रुपये और 1400 रुपये है आपका विक्रय मूल्य। इसको मैं शॉर्ट में एसपी लिख लेता हूँ, सेल प्राइस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। विक्रय मूल्य आपका है 1400 रुपये और डिस्काउंट जो आपको दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट है आपका 30%। ये सब वैल्यू हमें दी हुई है। तब ये क्वेश्चन में ये कहता है कि ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक तो है कि पिछले जो वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें मामला दूसरे तरह का था, इसमें मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ क्या है, 2500 रुपये एमआरपी है, उसको 30% की छूट दे दी। उसके बाद ये कहता है कि 30% की छूट देने के बाद जितने रुपए में सामान बिकेगा वो उतने में नहीं बेचता बल्कि 1400 रुपये में बेचता है। इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा छूट और देता है। तो कितनी छूट वो एक्स्ट्रा देता है वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो पहले हम ये निकालेंगे कि 2500 पे जब 30% की वो छूट देगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा, कितने में उसने सामान बेचा, और फिर 1400 में बेचा तो कितना अंतर आया, उसके बाद उसको कितना नया डिस्काउंट और उसने दिया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एसपी निकाल लेते हैं। सेल प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य आप निकाल लो। पहले क्या निकालेंगे हम, पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है कि आप एमआरपी लेते हो, मल्टीप्लाई में डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, माइनस करके चलते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और डिवाइड में 100। अभी तक हमने यही फॉर्मूला इस तरह से यूज किया था, तो यही हम निकालेंगे। तो ये कितना होगा, एमआरपी आपका है 2500, 2500 मल्टीप्लाई में 100 माइनस 30, तो 100 माइनस 30 कितना हो गया, 70 डिवाइड बाई 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 25 सत्ते 175 और ये हो गया 1750 रुपये में। वो जब 30% का उसको डिस्काउंट वो देता है तब उसको 1750 रुपये में चीज़ बेचता है। मतलब 2500 रुपये का एमआरपी है, 30% डिस्काउंट हुआ तो चीज़ हो गई 1750 रुपये की। लेकिन वो 1750 में नहीं बल्कि ग्राहक को 1400 रुपये में वो चीज़ बेची जाती है। मतलब 1750 की बजाय 1400 में बेच रहा है। इसका मतलब एक छूट और एक और डिस्काउंट उसको मिल रहा है। तो वो डिस्काउंट क्या है वो हमें निकालना है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये तो आपका ओल्ड एसपी है, पुराना है। मैं इस तरह से इसको लिख लेता हूँ समझने के लिए। ये है आपका पुराना विक्रय मूल्य 1750 रुपये और नया विक्रय मूल्य जो है, नया विक्रय मूल्य वो है आपका 1400 रुपये। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जस्ट आपको यही समझना है कि वो कहता है कितनी अतिरिक्त छूट मिलेगी।
तो अतिरिक्त छूट निकालने के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर चलना है कि सामान इतने रुपए में बेचना था लेकिन उसने 1400 में बेचा, तो उसने और कितना डिस्काउंट दिया। तो इसको क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो अतिरिक्त छूट हम निकालते हैं। अतिरिक्त छूट परसेंट। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा। मतलब 1750 पुराना एसपी था, नया एसपी है आपका 1400, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको। 1750 और 1400 का डिफरेंस ले लो। अब देखो कि डिफरेंस हमने क्यों लिया, क्योंकि जो छूट एक्स्ट्रा छूट 350 की मिल रही है, तो 350 अब वो छूट किस पर मिली, 1750 पर। तो नीचे पुराना विक्रय मूल्य आएगा 1750 और मल्टीप्लाई में 100। देखिए जब भी हम डिस्काउंट निकालते हैं या परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज में क्या होता है, किसका परसेंट, तो इन दोनों का अंतर कितना, 350। 350 कितना परसेंट है, किसका, 1750 का। तो इसलिए डिवाइड में 1750 आएगा और मल्टीप्लाई में 100। आप इसको कैंसिल करके आप आंसर निकालिए। तो ये हो गया 350 डिवाइड में 1750 और मल्टीप्लाई में 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। इसको आप कैंसिल कर लीजिए। ये होगा 5 से, ये 35 से सीधा कैंसिल हो जाएगा, 35 से 5 पे कैंसिल होगा और 5 से ये कैंसिल होगा 20। तो इस तरह से आप देखोगे कि 20% आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जस्ट आपको जब भी अतिरिक्त छूट निकालनी हो तो नया एसपी और पुराना एसपी दोनों ले लो, आप दोनों का डिफरेंस लो, डिवाइड में पुराना एसपी मल्टीप्लाई में 100 और जस्ट कैलकुलेट कर दो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो सेकंड क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 4400 रुपये में एक वस्तु बेचता है जिस पर 5000 रुपये चिन्हित किया गया है, तो कितनी छूट का प्रस्ताव दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, 4400 रुपये में वस्तु को बेचता है, मतलब आपको एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और चिन्हित करता है, मतलब आपका एमआरपी है 5000 रुपये। तो छूट कितनी है, तो इसका सिंपल फार्मूला है, छूट परसेंट का हम फार्मूला लिख लेते हैं। छूट जब भी आपको निकालनी हो, छूट का प्रतिशत आपका निकालना हो या डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना हो, तो क्या आप फार्मूला लिखेंगे, आप लिखेंगे एमआरपी, उसमें से माइनस करोगे विक्रय मूल्य और डिवाइड में 100, डिवाइड में एमआरपी और इनटू में 100। इस तरह से आप लिखोगे और ये फार्मूला बन जाए। मैं इसको हिंदी में लिख लेता हूँ, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और डिवाइड में अंकित मूल्य और मल्टीप्लाई में 100। इस तरह से आप इसकी छूट परसेंट को आप निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, जस्ट इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो एमआरपी कितना है आपका 5000 और सेल प्राइस है आपका विक्रय मूल्य 4400 डिवाइड में 5000 और मल्टीप्लाई में 100। जस्ट आपको यही निकालना है, यही आपका आंसर है। और आई होप आप मुझसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 600 डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाई में 100। कैंसिल कर दीजिए, 0 से ये 0 गया, 5 से 2 10, तो ये हो गया 12%। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना बहुत ईजी है। एमआरपी अंकित मूल्य घटा में विक्रय मूल्य डिवाइड में अंकित मूल्य मल्टीप्लाई में 100। ये इसका छूट का फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। आप इसको नोट कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको जब इस तरह की सिचुएशन दे रखी होगी तब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है कि 5 टी शर्ट खरीद पर 2 टी शर्ट आपको मुफ्त मिलती है या मुफ्त देने की पेशकश की जाती है, तो टी शर्ट पर प्रभावी छूट कितने % होगी। तो ये मार्केट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, टी शर्ट का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह की सिचुएशन से हमारा अक्सर पाला पड़ता रहता है। हम बाज़ार में जब भी जाते हैं
तो कुछ सामान खरीदते हैं उसके साथ कुछ चीज़ मुफ्त मिलती है, या इस तरह से कहते हैं कि आप 2 खरीदो तो आपको 1 मुफ्त मिलेगी। तो उस केस में आपको छूट परसेंट कैसे निकालनी है, प्रभावी छूट परसेंट क्या होगी, तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए क्या करेंगे, प्रभावी छूट आपको निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? प्रभावी छूट परसेंट, ये आपको निकालना है। तो इसमें आप क्या करोगे कि लाभ क्या है, आपको लाभ क्या मिल रहा है। आपको 2 टी शर्ट फ्री में मिल रही है। जब आप 5 टी शर्ट खरीद रहे हो तो 2 आपको फ्री में मिल रही है। तो लाभ की मात्रा क्या है, पहले तो वो आप लिखो लाभ की मात्रा। लाभ की मात्रा और डिवाइड में जो क्रय की मात्रा है, मतलब आपने क्या खरीदा, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, और मल्टीप्लाई में 100। तो जो प्रभावी छूट होगी, जब इस तरह का केस हो कि कोई सामान खरीदते हैं, आइटम खरीदते हैं, उसके साथ कुछ आइटम फ्री मिलते हैं, तब जो फ्री आइटम मिला वो ऊपर और जो आपने खरीदा वो नीचे, और मल्टीप्लाई में 100। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो देखिए लाभ की मात्रा क्या थी, आपने 2 टी शर्ट आपको फ्री मिली, आपने खरीदी कितनी थी 5, और मल्टीप्लाई में 100। तो 5 से ये हो गया 20, और 20 दूनी 40। तो 40% आपका आंसर आ जाएगा, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरह की सिचुएशन के क्वेश्चंस हम खुद भी झेलते हैं, खुद भी देखते हैं, बाज़ार में जाते हैं, और इस तरह के सिचुएशन से हमारा अक्सर पाला पड़ता रहता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इस तरह से, इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है उसमें ये क्वेश्चन सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है कि 1800 रुपये MRP है और 1476 रुपये में बेचा जाता है, ये उसका विक्रय मूल्य है। तो आपको छूट का परसेंट निकालना है। तो सीधे इसमें फॉर्मूला मुझे लगता है अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला आप सीख चुके हैं, सीधा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो देखिए डिस्काउंट परसेंट का सीधा फॉर्मूला जो हमारा था, डिस्काउंट परसेंट MRP में से हमने क्या किया था, सेल प्राइस विक्रय मूल्य को माइनस किया था, डिवाइड में MRP और मल्टीप्लाई में 100, ये फॉर्मूला था। इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1800 में से 1476 आप घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो आपको आएगा 324, और डिवाइड में 1800 और मल्टीप्लाई में 100। इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए, आप कैंसिल कर लीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 18 से सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा 18 पे, तो 18% आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन का एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये बहुत बार SSC में आया हुआ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। ये कहता है एक घड़ी की सूचीगत कीमत 160 रुपये है और 2 उत्तरोत्तर छूट के बाद, मतलब 2 डिस्काउंट उसको मिलते हैं एक के बाद एक, 122.40 मतलब 122 रुपये 40 पैसे में उस घड़ी को बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट क्या होगी। तो हमने कई सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियो में किए थे जहां 2 छूट दे रखी होती थी और हम विक्रय मूल्य निकालते थे। तो उस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक ही लाइन में जस्ट आपको ये दूसरी छूट जो निकालनी है इसको लेट करना पड़ेगा और उस वैल्यू को हम निकालेंगे। तो किस तरह से करते हैं, देखो इस तरह का सिचुएशन का जो क्वेश्चन है, देखिए पिछले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन किया था। फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। जो फॉर्मूला था हम निकालते थे विक्रय मूल्य। कब निकालते थे, जब आपको क्रय मूल्य दिया, ये MRP दे रखा होता था, MRP दे रखा होता था और 2 छूट दे रखी होती थी। तो पहली छूट 100 माइनस में पहली छूट मतलब डिस्काउंट 1% डिवाइड में 100 पहली छूट, फिर दूसरी छूट होती थी 100 माइनस डिस्काउंट सेकंड और डिवाइड बाय 100। इस तरह से हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला अप्लाई करके
और MRP दिया हुआ तो होता है डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट दे रखा होता था, हम विक्रय मूल्य निकालते थे। इस क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है, आपको विक्रय मूल्य भी गिवन है, आपको MRP भी दिया हुआ है, आपको डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो सेकंड ये वैल्यू आपको निकालनी है। इस समय आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हमें ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो जस्ट वैल्यूज आप पुट कीजिए और आंसर निकालिए। देखो विक्रय मूल्य आपको क्या दिया हुआ है 122.40। MRP कितना है आपका, सूचीगत मूल्य जो है 160 रुपये, और 100 घटा D1 मतलब पहला डिस्काउंट क्या है 10, तो 100 में से 10 गए तो 90 डिवाइड बाई 100, और इसको आप x मान लीजिए या D2 मान लीजिए। 100 माइनस D2 डिवाइड बाई 100, ये आपको D2% आपको निकालना है। तो ये वैल्यू आप निकालोगे तो किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करना है D2 निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, इसका डेसिमल आप हटा लीजिए। डेसिमल जब आप हटाओगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहाँ 100 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और 160 मल्टीप्लाई में 90 डिवाइड बाई 100 इंटू में 100 माइनस D2% डिवाइड बाई 100। आप देखिए कैंसिल करते चले, इस 100 से मैं इस 100 को कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है। ये 16 और 9 इधर आ जाएंगे, 16 और 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 122.40 था, तो 12,240 डिवाइड बाई 16 इंटू 9, और ये हो गया 100 माइनस D2%। लिखा हमने 16 मल्टीप्लाई 9, ये डिवाइड में आ गया, और 100 माइनस D2% इधर रह गया। इसको जस्ट आपको कैंसिल करना है और आंसर निकालना है। देखो किस तरह से कैंसिल करते हैं। इसको पहले 9 से कैंसिल कर दे, 9 1 जा, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 1360, और फिर 16 से इसको सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट 85। तो ये आ गया आपका 85 इज इक्वल टू 100 माइनस D2%। अब देखो आपको D2 को इधर ले आओ और 85 को आप उधर ले जाओ, ऐसे इस तरह से हम लिख देंगे। तो इस 100 में से 85 को आप माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट क्या आ गया आपका 15%। सेकंड डिस्काउंट क्या आया आपका, सेकंड डिस्काउंट क्या आया आपका 15%। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यही होगा। इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप जस्ट वैल्यू पुट कर लीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद आपका ये डिस्काउंट निकलने के लिए बोले चाहे ये निकालने के लिए बोले, तरीका इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और हमने लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत बार एग्जाम में आते हैं, वो भी हम देखते हैं क्या है, करते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार ये SSC में आ चुका है, MTS में आया हुआ है, CGL में आया हुआ है 2 बार, और 10+2 जो एग्ज़ाम होता है सेकेंडरी लेवल का उसमें भी आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% मूल्य अंकित करता है, मतलब उसका MRP 20% वो अधिक लिख देता है, फिर वो कुछ छूट देता है, कुछ डिस्काउंट देता है, उसके बाद उस पर 8% का लाभ कमाता है। तो ये कहता है कि छूट की दर क्या है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि उसकी लागत कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन लागत से 20% वो उसमें जोड़ के और अंकित मूल्य लिख देता है, MRP लिख देता है उसके ऊपर, फिर उसमें वो 8% का लाभ भी कमाता है, डिस्काउंट भी देता है। तो डिस्काउंट की दर क्या है ये आपको निकालनी है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें हमें लेट करके चलना होगा और तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम करते हैं। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। तो यहाँ हमें लागत मूल्य हमें नहीं पता, तो लागत मूल्य हम इसकी 100 रुपये मान के चलते हैं। लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य हम इसकी मान लेते हैं, लागत मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये, क्योंकि 100 हम इसलिए मान लेते हैं कि 100 के हिसाब से कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। अब वो ये कहता है कि MRP बताओ, 20% उसमें ऐड कर देता है वो,
तो MRP क्या होगा उसका, इस 100 रुपये में 100 का 20% ऐड कर दो, या ऐसे लिख दो 100 मल्टीप्लाई में 20% जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 100 जमा 20 बटा में 100। इस तरह से आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 का 20% क्या होता है, 20 रुपये होता है। तो MRP हो गया 120 रुपये। लागत मूल्य क्या लिया हमने, 100 रुपये, तो MRP कितना हुआ, 120 रुपये। अब इसके हिसाब से हम आगे कैलकुलेट करते हैं। अब आगे ये कहता है कि उसको 8% वो लाभ भी कमाता है, लेकिन पहले वो डिस्काउंट देता है। लेकिन जो लाभ कमाता है, लाभ वो लागत मूल्य पर कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, लागत मूल्य पर वो लाभ कमा रहा है 8%। तो आगे करते हैं, तो लाभ उसने कितना कमाया, यहाँ आप लाभ लिख लीजिए। लाभ कितने रुपए कमाया उसने, जब उसकी लागत मूल्य 100 रुपये था तो लाभ कितने रुपए कमाएगा, वो 8 रुपये कमाएगा। कितने रुपए कमाएगा, 8 रुपये कमाएगा लागत। अब देखिए यहाँ लाभ उसने 8 रुपये कमाया, 100 रुपये उसकी लागत थी, तो उसने सामान को बेचा कितने में, तो यहाँ आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्या निकालोगे, विक्रय मूल्य। मतलब 100 रुपये सामान की कीमत थी, लागत मूल्य थी, 8 रुपये उसने लाभ कमाया, तो 100 जमा 8 उसने 108 रुपये में सामान को बेच दिया। 108 रुपये में उसने सामान को बेच दिया, लेकिन सामान की कीमत उसने क्या रखी थी, MRP 120 रुपये, बेचा कितने में, 108 रुपये में। तो अब ये कहता है कि छूट % निकालो। अब देखो पिछले क्वेश्चन की तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको MRP भी आपके पास है और आपका विक्रय मूल्य भी आपके पास है। तो जब विक्रय मूल्य और MRP आपके पास हो तो छूट % आप कैसे निकालोगे, सिंपल है, उसका फॉर्मूला है कि छूट की दर क्या होगी, छूट % या डिस्काउंट % आप कैसे लिखोगे, MRP में से, क्योंकि MRP हमेशा ज़्यादा होता है, MRP में से आप सेल प्राइस माइनस कर दो विक्रय मूल्य को, और डिवाइड में MRP लिखो और मल्टीप्लाई में 100 लिखो। जस्ट इस फॉर्मूले को आप यूज करो और आंसर आ जाएगा। 120 में से 108 को घटाओ, डिवाइड में 120 और मल्टीप्लाई में 100। तो देखो 120 में से 8 गए तो ये बचेंगे आपके 12 और 120 मल्टीप्लाई में 100। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या आएगा। तो ये आ गया 10%। 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो 10% आंसर आने का मतलब है कि आपका C ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो देखिए हमने क्या किया था, लेट किया था, लागत मूल्य 100 रुपये माना था, फिर हमने MRP निकाला। उसने कहा कि MRP उसने 20% एक्स्ट्रा लिख दिया, तो 100 का 20% 20 रुपये होता है, तो 100 और 20 120 रुपये उसने MRP लिखा। फिर कहता है कि वो 8% लाभ भी कमाता है, तो 100 का 8% कितना हो गया, 8 रुपये। तो कितने में उसने सामान को बेचा, 108 रुपये में उसने सामान को बेचा। तो कहता है कि MRP 120 है, सामान बेच रहा है 108 का, तो छूट कितने % की दे रहा है, तो 10% की वो छूट दे रहा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की वीडियो का एक क्वेश्चन और हमारे पास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप देखिए किस तरह से वो क्वेश्चन है और वो सॉल्व करना है उसे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे एक बार पढ़ लीजिए। और ये देखिए, ये SSC 10+2 जो एग्ज़ाम होता है 10+2 लेवल का, उसको 2013 में, SSC CGL में 2013 में, और 2000, 2001, 2005, 2006, 2008, मतलब आप समझिए कि कितने सालों में ये सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम आपके पास आते हैं, ताकि आप उस तरह के उस टाइप के क्वेश्चंस को समझ जाएं, और हो सकता है कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएं। तो हमारा जो ये क्लास है ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी, ये हम दावा करते हैं। और आप हमारे साथ लगातार बने रहोगे, और जो क्लासेस, जो वीडियो हम बनाकर आप लोगों के लिए भेजते हैं, आप उसको लगातार देखिए, आप समझिए और अपने नोट्स आप तैयार कर लीजिए। तो हरीश सर मैथ्स के नाम से हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, और लगातार जो वीडियो डेली हम वीडियो बनाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आपके लिए, उन क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी बखूबी अच्छे से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा विश्वास है कि हमारी जो ये क्वेश्चंस हम जो सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आते हैं, ये क्वेश्चंस आपकी तैयारी में बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगे।
तो आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, देखो क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य 1500 रुपये है। अब आप समझ गए होंगे ये MRP गिवन है। उस पर 10% की छूट दे दी, प्रस्तावित है मतलब आपको छूट मिलेगी। फिर कहता है कि ग्राहक को छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए। कितनी छूट और दी जाए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपये हो जाए। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में पहले भी किया है, जहां हमने एक और छूट परसेंट निकाला था। मतलब 2 छूट थी, एक दी हुई थी, दूसरी निकाली थी। तो लगभग सेम क्वेश्चन ये उसी सिचुएशन का है। आपको MRP गिवन है, एक डिस्काउंट दिया हुआ है, वो कहता है कि और क्या अतिरिक्त छूट। अब यहाँ उसने ये नहीं कहा कि उसको दूसरा डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 10% की बजाय उसको कितने % छूट ज़्यादा मिले, अतिरिक्त मिले, ताकि उसका वास्तविक मूल्य जो 1242 रुपये हो जाए। 1242 रुपये उसका मूल्य हो जाए, वास्तविक मूल्य। तो उसको कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन है, आई होप आप ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आप लिख लीजिए, हम सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले आप लिख लीजिए MRP आपको दिया हुआ है 1500 रुपये। कितना MRP दिया हुआ है? 1500 रुपये। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है आपको? 10%। 10% आपको क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। और ये कहता है कि जो इतना उसका वास्तविक मूल्य ये हो जाए, मतलब इतने रुपए में उस चीज़ को हम बेच दें, तो ये वास्तविक मूल्य यहाँ आप लिख लीजिए। वास्तविक मूल्य ये आपका है 1242 रुपये। कितना दिया हुआ है? 1242 रुपये। तो देखें किस तरह से हम करेंगे। तो पहले हम ये निकालते हैं कि 1500 रुपये पर जब उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य निकाल लीजिए कि MRP मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100। तो MRP आपका है 1500 और 100 में से 10 आप माइनस करो, 90 डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 15 निमा 135, 1350 रुपये। मतलब जब आपको पहला डिस्काउंट दिया जाएगा 1350 रुपये में आपको सामान मिलेगा, जब 10% डिस्काउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि उसको वो 1242 रुपये में बेच रहा है, ना कि 1350 रुपये में बेच रहा है। मतलब जब उसको 10% डिस्काउंट देता है तो 1350 रुपये में सामान बेचा जाता है, लेकिन वो कह रहा है वो उसको 1242 रुपये में बेचे। तो 1350 की बजाय 1242 में वो बेचेगा, तो उसको कितने अतिरिक्त % छूट और दी जाएगी, ठीक है। कितनी अतिरिक्त % छूट और दी जाएगी। इस क्वेश्चन में एक बात और समझने की है कि ये जो वास्तविक मूल्य वर्ड जो लिखा है, वास्तविक मूल्य 1242 रुपये हो जाए, तो ये लागत मूल्य नहीं है, ये ध्यान रखना। वास्तविक मूल्य का मतलब है कि ग्राहक को वो सामान कितने रुपए में बेचा जाएगा। मतलब लास्ट में ग्राहक को 1242 रुपये में वो सामान मिलेगा और 10% की छूट पहले से दी हुई है कि भाई 10% छूट दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि सामान 1242 में बेच रहा है तो 10% की बजाय उसको कितना % छूट दी जानी चाहिए, अतिरिक्त दी जाए, तो वो आपको निकालनी है। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे करते हैं। ये हमने 1350 रुपये ये विक्रय मूल्य निकाल लिया है। अब विक्रय मूल्य आपको क्या दिया हुआ है? 1242। तो देखो जब आपको 2 विक्रय मूल्य दे रखे हों, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था, जब आपको 2 विक्रय मूल्य दे रखे हों कि आप सामान को इसकी बजाय इतने रुपए में बेचते हैं, 1242 में बेचते हैं 1350 की बजाय, तो कितने % एक्स्ट्रा आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो अतिरिक्त छूट आपको निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? अतिरिक्त छूट। अतिरिक्त छूट आपको निकालनी है। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो ये है आपका पुराना SP है, ओल्ड SP। मैं लिख लेता हूँ, इंग्लिश में लिख लेता हूँ ओल्ड SP, और ये आपका है न्यू SP।
ये आपका न्यू एसपी मतलब बाद में। और डिवाइड में जब भी आप परसेंट निकालोगे तो डिवाइड में फिर ओल्ड एसपी और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, इस तरह से आप निकालोगे। जब आपको 2 एसपी दे रखे होंगे और छूट परसेंट आपको और एक्स्ट्रा छूट कितनी वो निकालनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिवाइड में ओल्ड एसपी और इनटू में 100। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये है आपका 1350 माइनस में 1242 डिवाइड में 1350 और मल्टीप्लाई में 100। आप आंसर निकाल लीजिए, देखिए क्या आएगा। तो 1350 में से 1242 आप घटा दीजिए, माइनस कीजिए तो 108 बचेगा, और डिवाइड में 1350 है और मल्टीप्लाई में 100 है। तो इस तरह से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और इसको कैंसिल करेंगे। इसको कैंसिल किया 5 से, 5 2 जा, और 5 से कैंसिल होगा 27 पे, और 27 से कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे 3 से कैंसिल करें तो 9, और 3 से कैंसिल किया तो 3 3 9, 3 6 36, 9 चौक 36, और 4 दूनी 8%। तो ये 8% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने इस क्वेश्चन को भी कर डाला। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से इसको आप समझ लीजिए, जो क्वेश्चन की सिचुएशन है, और आप देखोगे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप उसको बखूबी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा प्रयास इतना ही था कि हम आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आए हैं जो लास्ट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, बार बार वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हमारे चैनल के साथ, हरीश सर मैथ्स के साथ आप बने रहिए, और आपके माइंड में या आपके पास कोई ऐसा सवाल भी है जो समझने में मुश्किल होती है, या उसकी कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रही है, या उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप ज़रूर भेजिए। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।